बाद रूसी टैंकों ने यूक्रेनी ठिकानों पर देखिए कर दिया है अटैक। T-80 BV टैंक से यूक्रेन के ठिकानों पर किया गया है हमला। रूसी हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने हो गए तबाह। ये देखिए जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, इन पर आप जरा नजर डालिए TV9 भारतवर्ष पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमले की आपके सामने। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रूसी हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, T-80 BV टैंक आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। इसी टैंक के जरिए यूक्रेन के कई ठिकानों को उड़ा दिया गया है, यानी रूसी टैंकों का बड़ा एक्शन इस इलाके में नजर आया है। और अगली बड़ी खबर है कुर्स्क से। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर हॉविट्जर तोप से हमले किए गए हैं। जी 152 mm हॉविट्जर तोपों से हमले किए गए हैं पैराट्रूपर्स ने। ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं? तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। यूक्रेनी सेना पर हमला किया है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कुर्स्क के अंदर यूक्रेन पर भारी पड़ती हुई दिख रही है रूस की सेना। और लाइट हॉविट्जर तोपों से, खासतौर पे 152 mm हॉविट्जर तोपों से हमले किए गए हैं। और ये हमले यूक्रेनी सेना पर किए गए हैं। पैराट्रूपर्स ने भी यूक्रेनी सेना पर बड़े हमलों को अंजाम दिया है। और वहीं कुर्स्क से एक बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है। कुर्स्क में यूक्रेन के 200 सैनिकों की मौत हो गई है। यह कहा जा रहा है 24 घंटे में 200 सैनिक मारे गए हैं, उनकी मौत हुई है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह दावा किया है कि अगले कह सकते हैं कि 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। तो ये दरअसल बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। 200 यूक्रेनी सैनिकों का मारा जाना पिछले 24 घंटे में, ये अपने आप में यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका है। कुर्स्क में आखिर ये महाविनाशक जंग जो चल रही है, इससे जुड़ी अपडेट्स क्या है, अभी इस वक्त कुर्स्क में हो क्या रहा है, उसकी डिटेल आपके सामने रखने जा रहे हैं। खबर देखिए क्या है। रूस के कुर्स्क में आर पार की जंग चल रही है। रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच ये जंग चल रही है। यूक्रेन को आगे बढ़ने से रशिया रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और इसका नतीजा है तबाही। 200 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिक घायल भी हुए हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं। यूक्रेन के कई टैंक और सैन्य वाहन पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अमेरिका का ब्रैडली लड़ाकू वाहन भी तबाह हो गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से, उनके सोर्सेस की तरफ से जो दावे किए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब आगे क्या? कुर्स्क में यूक्रेन पीछे नहीं हट रहा है। कुर्स्क में युद्ध और ज्यादा बड़ा हो सकता है, इसके सीधे सीधे आसार कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा विंग कमांडर आलोक सहाय हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी स्टूडियो में आज मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि जंग के मामलों में किसी एक्सपर्ट से कम नहीं। मेजर जनरल अनुज माथुर, पहला सवाल आपसे। कुर्स्क में ये जो भयंकर महाविनाशक जंग हमें नजर आ रही है, 200 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, उसके बावजूद भी यूक्रेन कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हो क्या रहा है? और कुर्स्क में जो कुछ भी चल रहा है, उसका बड़ा नतीजा आने वाले दिनों में इस पूरे वॉर फ्रंट पर हम देखेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल समीर, देखिए क्या है कि कहीं ना कहीं दोनों साइड्स को ये नजर आ रहा है कि जनवरी आने के पश्चात कहीं ना कहीं कोई पीस टॉक्स या कोई पीस मूवमेंट में आगे बढ़त होने की संभावना है ट्रंप के आने के बाद। तो हर दोनों साइड ये चाहती हैं कि आज की तारीख में जो अपना उन्होंने गेन किया हुआ है उसको कंसोलिडेट करें, और जो एनिमी दूसरा आपके क्षेत्र में घुस गया है उसको किसी तरह से वहां इविक्ट करके उसको पीछे किया जाए, ताकि अगर ऐसा कोई संभावना बनती है
तो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर उनकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ रहे। तो यही वजह है कि कुर्स्क में जहां पर कि यूक्रेन रूस के अंदर घुसा हुआ है, वहां बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है, क्योंकि रशिया हर हालत में चाहता है कि कुर्स्क खाली हो जाए, ताकि उनके जब नेगोशिएटिंग टेबल पर वो आए कि कभी जब भी संभावना हो तब ये उनको पोजीशन ऑफ एडवांटेज मिले। समीर, एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि जब इस प्रकार का इंकर्शन होता है तो उसको एविक्ट करने के कई तरीके होते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आप सीधे कुछ जहां पर शत्रु आके बैठा हुआ है उसके ऊपर जाकर के आप हमला करें, उसके फ्लैंक्स में जाकर के उसकी सप्लाई लाइंस को कट करके उनको लॉजिस्टिकली स्टार्व करके भी समाप्त किया जा सकता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं रशिया इस प्रकार का प्रयास करेगा। तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि ये खबर है, खबरों में चल रहा है कि वहां पर उत्तर कोरिया के ट्रूप्स फिजिकली कुर्स्क की लड़ाई में इन्वॉल्व हैं। तो ये बाकायदा एक बहुत जबरदस्त एस्केलेशन मेरे हिसाब से करने का तरीका होगा, का वजह बनेगी कि आप एक दूसरी कंट्री इंडिपेंडेंट नेशन के ट्रूप्स को यूक्रेन रशिया की लड़ाई में प्रयोग कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से जो ब्रसेल्स में आज बातचीत होने वाली है तो इसका कहीं ना कहीं असर आपको होता नजर आएगा। बिल्कुल माथुर सर, कहा तो यही जा रहा है कि रूस अब ये चाहता है कि ये युद्ध ज्यादा बढ़े, क्योंकि जितना ज्यादा उस एरिया के अंदर युद्ध बढ़ेगा उतना ज्यादा डायवर्जन करके रूस दूसरे इलाकों पर अपना कैप्चर करेगा, उनको अपने हाथ में ले लेगा।